ब्यूटी स्पेशल है। हम 20 साल की उम्र से शुरुआत करके 60 साल की उम्र तक जाएंगे, इसलिए आप जितनी भी महिलाएं हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए, शो को देखिए, समझिए कैसे आप अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सकते हैं, कैसे हमेशा जवान रह सकते हैं। ये सारी टिप्स आज हम आपको देंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले जानते हैं आज का पहला महा उपाय। आज का पहला महा उपाय क्या है? अगर पैसे या नौकरी की दिक्कत है तो क्या करें? किसी दुकान में जाकर किसी भी फ्राइडे को आप कोई भी एक स्टील का ताला खरीद लीजिए, लेकिन ताला खरीदते वक्त ना तो आपको ताले को खोलकर देखना है, ना ही उसको चेक करना है और ना ही दुकानदार को खोलने देना है। बंद ताला दुकान से खरीद लाएं। अब इस ताले को आप फ्राइडे की रात को यानी कि शुक्रवार की रात को अपने सोने वाले कमरे में रख दें। ताला आपसे 12 फीट दूर नहीं होना चाहिए, चाहे पिल्लो के पास रखें, बेड के नीचे, साइड टेबल पर, 12 फीट मैक्सिमम। सैटरडे सुबह उठकर नहा धोकर आप ताले को बिना खोले किसी मंदिर, गुरुद्वारे, किसी भी धर्म स्थान पर रखाइए। जब भी आप ताले को रखेंगे तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है और कोशिश कीजिए कि ताले के साथ या तो चाबी बांध दें या ताले के अंदर सिर्फ चाबी को यूं लगा दें, खोलना नहीं है। लेकिन आपका ये ताला जब भी कोई खोलेगा तो समझिए आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा, इसलिए ये कीजिए और कमाल देखिए। आपसे कुछ सवाल करने हैं। क्या आपके घर में मेन गेट के पास में डस्टबिन रखा है? क्या आप कभी खीर खाते हैं? क्या घर में जूठे बर्तन रखे हुए हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि मैं आपसे ये बातें क्यों कर रही हूँ? मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अनजाने में आप ऐसे 11 अपशकुन कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कतें होती हैं, आपको नुकसान पहुँचता है। कौन से हैं वो अपशकुन, यह आपको आगे बताएंगे। पहले ब्यूटी स्पेशल शो की शुरुआत करते हैं। अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो आप कैसे करें अपने स्किन का ख्याल? आपके बॉडी में आने वाले हार्मोनल चेंजेस, बदलाव जो हैं, उसके कारण आपकी स्किन पर काफ़ी दाग पड़ जाते हैं, काफ़ी स्ट्रेसफुल स्किन हो जाती है, कभी पिंपल्स निकलते हैं, इरप्शंस होती हैं। ऐसे में अपनी स्किन का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। इस उम्र में आपको स्ट्रॉन्ग केमिकल युक्त साबुनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्किन पर होने वाली ये जो प्रतिक्रिया है, ये जो चेंजेस हैं, इसके कारण आपकी स्किन पर तेल भी ज़्यादा हो सकता है, जिसके कारण ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। अगर एक्ने की समस्या है तो इसके इलाज के लिए आपको ठीक से आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आपकी स्किन को उसकी आदत पड़ जाती है। लेकिन इसके अलावा भी जो आपके पिंपल्स वाले पार्ट हैं, इसको सुबह शाम आपको क्लीन करना है, चेहरे को साफ करना है और बिल्कुल नॉन स्ट्रॉन्ग यानी कि केमिकल फ्री आपको साबुन या फेस वॉश को इस्तेमाल करना है। डाइट के साथ साथ आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी बेटर रखना है। अगर आप 20s में हैं तो इस उम्र में पहुंचते पहुंचते आपकी स्किन में हार्मोनल चेंजेस कम होने लगते हैं, एक स्टेबिलिटी आ जाती है। ये भी एक उम्र का अलग दौर है, इसमें स्किन में काफ़ी बदलाव आते हैं। आप बेकार के तनाव से अपने स्किन में कहीं ना कहीं यंग जो लाइंस होते हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। आपकी स्किन को आप हार्म भी पहुंचा सकते हैं। अक्सर इस सिचुएशन में स्किन पर तेल भी हो जाता है, क्योंकि दिन भर वर्किंग रहती है, उतनी क्लेंजिंग नहीं हो जाती। 25 की उम्र के आसपास आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो है वो बेटर हो जाता है। लेकिन अगर आपको भी एक्ने की प्रॉब्लम है तो इसलिए आप कहीं पर भी जाकर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स नहीं कराएं। आपको क्या करना है, स्किन को सुबह शाम अच्छे से साफ करें। टोनिंग 25 के बाद टोनिंग बहुत ज़रूरी है और नियम से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। मैंने आपको कहा ना कि स्किन में थोड़ी ड्राइनेस आने लगती है। हफ्ते में एक बार स्किन को एक्सफोलिकेट करें, यानी कि अपने डेड सेल्स को निकालें और स्किन को स्क्रबिंग करें। एक्ने होने पर आप स्किन की डीप क्लेंजिंग करें। इससे आप 4 से 6 हफ्तों में एक बार कर सकते हैं। इस चीज़ को करने से एक और ख़ास चीज़ है जिसका आपको ध्यान देना है। आप एक खास मास्क भी घर पे बना सकते हैं। ये इवनिंग प्रिमरोज और साथ साथ रोजमेरी लीफ से तैयार होता है। इसको आप तैयार कर अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। क्योंकि 20 से 30 साल की उम्र में आपका बाहर आना जाना बढ़ जाता है, आप वर्किंग हो जाते हैं, तो सन की रेस से आपकी स्किन पर झाइयाँ पड़ जाती हैं, जिसको हम पिगमेंटेशन बोलते हैं। तो इसके लिए भी आप अपनी स्किन पर कुछ ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। अपनी स्किन, गर्दन, चेहरे, बाजू, पेट, इन सब पर आप थोड़ा थोड़ा कालापन महसूस करेंगे, स्किन टैनिंग महसूस करेंगे।
इसलिए आपको बिना सनस्क्रीन लगाए घर से निकलना ही नहीं है। अगर उस उम्र की बात करूंगी जिसमें खूबसूरती का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है, यानी कि 30 to 40 इयर्स, इस बीच लड़कियों को ध्यान रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे यंग और ब्यूटीफुल बने रहें, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले 11 अपशकुन आपको बताती हूँ जिससे आपको हो जाता है नुकसान। अपशकुन से कैसे बचें आप, जानिए जाने अनजाने में किए गए 11 अपशकुन। अपने मेन दरवाजे पर, अपने मेन गेट के पास कभी भी कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन नहीं रखें। इससे आपके पड़ोसी ही आपके दुश्मन हो जाएंगे। घर में आने वाली पॉजिटिव एनर्जी पहले ही वेस्ट स्टैंड में चली जाएगी। इसलिए घर की मेन गेट पे डस्टबिन बिल्कुल नहीं। सूर्यास्त यानी कि सनसेट के समय किसी को भी दूध, दही या प्याज मांगने पर आपको नहीं देने हैं। ऐसा करने पर घर की बरकत समाप्त हो जाती है। छत पर कभी भी अनाज या बिस्तर नहीं धोना है। हाँ, आप सुखा जरूर सकते हैं। अगर आप इसको धोते हैं तो इससे ससुराल में आपके रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। अब एक बात सुनिए, फल आप कितने शौक से खाते हैं, जरूर खाइए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। लेकिन फलों के छिलके कूड़ेदान में नहीं डालिए। इसको कूड़ेदान के पास अलग से रखिए। अगले दिन कूड़े वाले को जब देते हैं तो वो साइड में अलग से दे दीजिए। जानते हैं ऐसा करने पर क्या होगा? ऐसा करने पर आपको अपने दोस्तों से फायदा होगा। महीने में एक बार किसी भी दिन घर में मिश्री डाल के खीर बनाइए। इससे क्या होगा? इससे परिवार के साथ खाना है। और इससे होगा क्या? इसे आप जब भी खाएंगे, फैमिली में इकट्ठा होकर खाएंगे, पहले माँ लक्ष्मी को भोग लगाएंगे तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। महीने में एक बार अपनी बिजनेस की जगह पर, अपने ऑफिस में कुछ मीठा जरूर ले जाएं। फिर इस मीठे को ले जाने के बाद उसे अपने साथियों के साथ, अपने और लोगों के साथ में मिल बांट कर खाइए। इससे फाइनेंशियल गेन्स होगा। रात में सोने से पहले रसोई में बाल्टी यानी कि बकेट भर कर रखिए। इससे आपके ऊपर अगर कर्जे हैं तो इससे जल्दी मुक्ति मिलती है। और अगर बाथरूम में बाल्टी भर कर रखेंगे तो जीवन में उन्नति के मार्ग में बाधा कभी नहीं आएगी। यानी कि बाथरूम और किचन में दोनों जगह रात के समय बाल्टी भरी होनी चाहिए। थर्सडे के दिन में घर में कोई भी पीली चीज जरूर खाएं। ऐसा करने पर आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है। और हरी चीज आपको थर्सडे को नहीं खानी है, बल्कि हरी चीज आपको वेडनेसडे के दिन खानी है। इसी तरह से बुधवार के दिन भी आपको हरी चीज खानी चाहिए, लेकिन पीली बिल्कुल नहीं खानी चाहिए।